हमने कल सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया था कि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, लेटर, रिपोर्ट्स, नोट्स और असाइनमेंट के लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें हम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है उसका यूज करते हैं। कई सारे एडिटर होते हैं लेकिन मैक्सिमम हम लोग एमएस ऑफिस का यूज करते हैं उसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर में हम यूज करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, मतलब कोई भी हमको टेक्स्ट अगर लिखना है या एडिट करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट एडिटिंग यूज करते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। ये मैं आपको कल पता चुका था। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, हम उसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी अभी करके बताऊंगा, पहले आप थोड़ा थ्योरी में समझ लेते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, जो कि कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे जो नाउन होते हैं उनको छोड़ के जो भी इसमें डिक्शनरी में जो फीड होता है गूगल की, वो उस स्पेलिंग को करेक्ट कर देता है ऑटोमेटिक। कोई भी ग्रामर अगर होती है तो वो भी, अगर जैसे नाम होते हैं, नाम जो है वो नाउन है, तो अगर वो नाम अगर अपन लिखते हैं तो वो उसमें उनके पास फीड नहीं होता है तो वो उसको ऑटोकरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, अब इसमें जो 4 पॉइंट आता है वो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में हम टेबल, कोई भी डॉक्यूमेंट में हम कोई भी टेबुलर फॉर्मेट में अगर हमको बनाना है, सपोज मुझे कोई भी 2 कॉलम में, जैसे एक कॉलम में नाम, एक कॉलम में उसके मार्क्स देने हैं और एक कॉलम में सीरियल नंबर देना है, तो मैं वो टेबल के थ्रू उसमें इंसर्ट कर दूंगा टेबल और वो मुझे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में दिखाने लग जाएगा। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा। कोई भी पिक्चर ऐड करना, कोई भी चार्ट ऐड करना, सिंबल ऐड करना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ एमएस ऑफिस, एक वर्कशीट मेरे इसमें ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर सपोज मैंने टाइटल लिया कोई भी, जैसे ये मैंने लिखा, अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो मैं ये यहाँ पे जाके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, कितना भी कर सकता हूँ। जैसे हेडिंग के लिए मैं 24 यूज कर रहा हूँ। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है इस फॉन्ट का, तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सर ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, मैं भी इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे कलर ग्रीन करना हो तो मैं इसका कलर ग्रीन कर सकता हूँ, लेकिन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि येलो बैकग्राउंड में है। जैसे अभी दिख रहा है, ये मैंने इसको, इसका फॉन्ट कलर येलो कर दिया है, मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन दिख रहा है आपको। तो मैं, इट मींस कि हम एमएस ऑफिस में जो टेक्स्ट एडिटिंग है उसमें हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती है। ठीक है, अगर मुझे इसको टाइटल देना है तो मैंने इसको अभी इसको ब्लैक कलर में दिया हुआ, सपोज मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ 28, तो ये मुझे और बड़ा दिखने लगेगा यहाँ पे साइज में। हमारे पास और भी फीचर होते हैं, जैसे कि मुझे इसको बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब हाईलाइट करना है मुझे इसको, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से अपने पास ऑप्शन आता है बोल्ड करने का, मैं उसको बोल्ड कर दूंगा तो ये थोड़ा सा और हाईलाइट होकर दिखने लग जाएगा। कुछ टेक्स्ट जो हमको होते हैं उसको सेंटेंस के टाइप में लिखना होता है, तो उसके लिए हम उसको इटैलिक में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा सेंटेंस टाइप में दिखने लग जाएगा। आप देख रहे हो कि थोड़ा सा राइट साइड में एक कर्व हो गया है, तो ये इटैलिक होता है। जैसे अगर हमको उसके नीचे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना है और मुझे उसको ब्रीफ करना है, तो मैं उसको, जैसे सपोज मैंने अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये है। अब मुझे अगर, मैं इसको सबसे पहले तो बोर्ड से हटाऊंगा क्योंकि मुझे इसको डिटेल में समझाना, जैसे जो भी मैं टाइटल दे रहा हूँ मुझे उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा और इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ट्रायल कर दिया। अब अगर मुझे इसको एज अ सेंटेंस अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। इटैलिक में ये थोड़ा सा आप देखोगे ये राइट साइड में थोड़ा सा मूव हो गया है, टिल्ड हो गया हल्का सा, तो ये इटैलिक फीचर होता है इसका। अब इसका एक और फीचर होता है, अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट जिसको जिसको मुझे हाईलाइट करना है, जैसे सपोज मैं इसमें
सपोज मैंने एक वर्ड और लिखा, अब मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसके नीचे अंडरलाइन लगा देता हूँ, तो आप देखोगे ये पूरे लाइन में राजस्थान जो लिखा हुआ है वो हाईलाइट होकर दिख रहा है। तो इसको भी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जिसमें हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती है। मैं इसको अगर पूरी लाइन को भी करना चाहूँ तो पूरी लाइन को भी अंडरलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आता हूँ, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉन्ट कलर। मैंने आपको बता दिया कि फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज कैसे करते हैं, फॉन्ट स्टाइल कैसे करते हैं। फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फॉन्ट साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं ये, और हमारे पास एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एरो, हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाता है। ओके, और फॉन्ट हम कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट हमारे इसमें फीड होते हैं ऑलरेडी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैक्सिमम लोग यूज करते हैं एरियल यूज करते हैं हम, ये सारी जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसके लिए हम इसमें एरियल यूज करते हैं, लेकिन कई सारे होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा इस टाइप में। इसको चेंज करता हूँ, ये देखो आप, इस टाइप में ये चेंज हो गया। ना और बड़ा करके दिखाता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आती है फॉन्ट स्टाइल में। ये फॉन्ट स्टाइल में हम उसको जितना हो सकते हैं उतना डेकोरेट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज करके, उसका स्टाइल चेंज करके, फॉन्ट चेंज करके। और ये एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ हम इसको, इसके थ्रू भी हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट को। अब किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को मुझे चेंज करना है, लाइक मुझे लोअर केस में लिखना है या अपर केस में लिखना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा अपर केस में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर केस में लिखना है तो लोअर केस में जो भी यहाँ पे हम उसको पैटर्न देते हैं उस पैटर्न में लिखा जाएगा। जैसे सेंटेंस केस है तो सेंटेंस केस में फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। और अगर मैं इसको और चेंज करता हूँ, इसको मैं टॉगल केस में लिखता हूँ तो टॉगल केस में ये जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में रहेगा, बाकी सब कैपिटल में रहेंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके, जो भी जिस स्टाइल में हम इसको लिखना चाहें। तो ये सारी चीजें फॉन्ट स्टाइल के अंदर आती हैं। फॉन्ट साइज मैंने आपको बता दिया है, आप साइज चेंज कर सकते हो। कलर हमने देख लिया है कि हम किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट का। यहाँ पे जाके आप अगर कलर चेंज कर दोगे तो उसका कलर चेंज होकर दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अलाइनमेंट पे। अब अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे कि अभी ये जो टेक्स्ट है जो मैंने लिखा हुआ है ये लेफ्ट अलाइन है। अब मुझे इसको अगर राइट अलाइन करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये राइट साइड में पूरा अलाइन हो जाएगा। कई सारी चीजें किसी डॉक्यूमेंट में हमको राइट साइड से लिखना होता है तो हम ये सब इसमें यूज करते हैं। या फिर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं उसको टेक्स्ट को राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल लिखता हूँ। यही हम टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो अलाइनमेंट है, जैसे अगर मुझे तीन उसमें डिवाइड है इसमें, एक तो लेफ्ट अलाइन है, एक सेंटर लाइन है और एक राइट अलाइन है। तो जो भी मैं करूंगा, जो अलाइनमेंट मैं करूंगा वहां पे टेक्स्ट लिखना उसको चालू कर देगा। ये यहाँ से साथ में इसलिए अलग अलग नहीं हो रहा है। इसको अपन टेबलर फॉर्मेट में करेंगे तो टेबलर फॉर्मेट में अलग अलग दिख जाएगा। ठीक है, ये आता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के बाद में यहाँ पे आते हैं बुलेट्स, या इसमें आते हैं साइज। जैसे मैं अगर इसी लाइन को फिर से कॉपी कर देता हूँ सपोज, पहले तो मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट स्टाइल एरियल कर देता हूँ वापस, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। अब एक ऑप्शन होता है हमारे पास है स्पेसिंग। स्पेसिंग इट मींस कि कितना स्पेस हमको
लाइन वाइज या रो वाइज देना है। सपोज अगर मैं इसको 3.2 3.0 करता हूं तो ये हमारे इसमें लाइन के बीच में आप देखोगे काफी सारा स्पेस आ गया है। अगर मैं इसको 1.0 कर देता हूं तो ये बिल्कुल बिल्कुल नियर बाय हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पास पास में हो जाएगा ये दोनों। तो ये लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है, ये स्पेसिंग के थ्रू हम काम करते हैं। यहाँ पे हम पूरी इसकी डिटेल में देख सकते हैं कि अलाइनमेंट कैसा है और आउटलाइन बॉडी टेक्स्ट है कितना, हम उसको यहाँ से भी हम उसको ये कर सकते हैं, सेंटीमीटर से दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे ही अपने को यहाँ पे दिखा भी रहा है कि हम कैसे कैसे उसको चेंज कर रहा है। जिस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे वो लाइन कितना आगे पीछे हो सकती है, लेफ्ट और राइट में अलाइन हो सकती है। जैसे मैंने इसको दिया तो ये मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको ओके करूंगा तो ये मुझे वैसे मिल जाएगा, लेकिन अभी मैंने पूरा सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये पूरा हो गया है। अगर मैं एक पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करता तो मुझे पूरा की पूरा वो एक लाइन में दिख जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिंग। अगर हमको लाइन के बीच में कितना स्पेस देना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और बाकी हमको इन बिटवीन लाइन देना है तो हम यहाँ पे स्पेस बटन का यूज करके कितना भी गैप दे सकते हैं। कीबोर्ड में स्पेस बटन होता है, हम उसको स्पेस पे क्लिक कर दे रहेंगे तो उसके बीच में स्पेस दे देगा। ठीक है, अभी हम आते हैं ये बुलेट्स पे। बुलेट्स जो होते हैं बेसिकली, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट लिखा है या कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखा है और हमको उसको लाइक सपोज नंबरिंग देना है या अल्फाबेट में देना है तो हम उसको यहाँ पे बुलेट्स में जाके दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट भी बोलते हैं, बुलेट्स भी बोलते हैं। इसमें हम जैसे मान लो यहाँ पे कभी स्टार आ जाता है कि स्टार स्टार यहाँ पे सब में दिखता है, तो उस केस में हमको डिस्क्रिप्शन में हमको पॉइंट वाइज दिखाना है कोई भी चीज तो हम उसको बुलेट्स दे देते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने अभी ये कर दिया इसमें, ये मुझे आप देखोगे 1 2 3 ऑटोमेटिक आ गया है 7 तक। अगर मैं इसमें दूसरा कुछ देता हूँ, जैसे मैं सेक्शन डिवाइड करता हूँ इस टाइप में, तो ये उसमें मुझे ये रोमन में भी दिखा दिया उसने। तो ये सारी चीजें मैं उसमें ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। मैं पहले पूरा टाइप कर दूं फिर उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। सपोज अगर मैं इसका एक और सब पॉइंट बनाऊंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। जैसे मैंने अभी इसका कोई भी एक और किया, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली हम ऐसे करके दे देंगे। इसमें इसने बी दे दिया बना के। इट मीन्स कि हम इसमें जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमको ऑटो लाइन लिस्ट बना के दे देता है। जैसे कि 1 हुआ तो 1 का सब पार्ट क्या हुआ, ए हुआ, फिर उसके अंदर सब पार्ट क्या हुआ, रोमन लैंग्वेज हुआ, तो इस टाइप का हमको बना के दे देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं, अलाइनमेंट हमारा हो गया लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन, ये 3 अलाइनमेंट होते हैं। स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक हमारा हो गया है। जैसे ऑटोमेटिक अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे अभी मैंने वाटर की स्पेलिंग अगर गलत लिख दी, सपोज मैंने डबल आर लगा दिया इसमें, तो आप देखेंगे ये एरर दे देगा मुझे। ये यहाँ पे बता देता है कि आपका ये वाटर की स्पेलिंग अभी गलत है। तो इसमें हम राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको क्या लिखना चाहते हो, वाटर्स लिखना चाहते हो या वाटर लिखना चाहते हो, या ऐसा ही रहने देना, या फिर एक और स्पेलिंग है ये ऐसा, या फिर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो। जैसे कुछ नाउन होते हैं, जैसे नाउन सपोज मैं अगर मेरा नाम लिखूंगा तो इसमें ये फीड नहीं होगा, तो ये मेरे नाम पे मुझे एरर दे देगा कि ये आपका नाम जो है ये गलत है। तो कोई भी मैं नाम देता हूँ सपोज, तो ये डिक्शनरी में सेव नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पे एरर देता। फिर आप पूछेंगे कि आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं क्या, तो बता, आप अगर इसको इग्नोर करते हैं तो उसके नीचे से अंडरलाइन हटा देगा लाइक दिस, जैसे मैंने उसको इग्नोर किया। या फिर वो आपको बता देगा कि राइट स्पेलिंग ये है, तो आप इस पे क्लिक करके उसकी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन होता है, जैसे अगर कई सारे वर्ड हैं जो कि इसकी डिक्शनरी में ऑलरेडी सेव नहीं है और वो एक्चुअल वर्ड है, तो हम उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर अपना नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अभी ये नाम लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी डिक्शनरी में ऐड कर चुका हूं मैं, इसलिए ये मुझे यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, जो इसकी डिक्शनरी में सेव नहीं है ये उसको ऑटो करेक्ट नहीं करता है। जैसे स्पेलिंग गलत है, अगर मैं इसको अभी ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा तो ये मुझे करेक्ट दिखाने लग जाएगा। अभी मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक। ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है स्पेलिंग को और ग्रामर को ठीक कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को?
कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी हम आते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट में। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई भी इंसर्ट करता हूँ, कोई भी चीज मैं इस पर डिलीट कर देता हूँ पहले। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें टेबल्स। टेबल्स अगर मैं इसमें देखता हूं तो इसमें जितनी आप रो लेना चाहते हैं, सपोज ये कॉलम्स है और ये रोज है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, जैसे अगर मुझे 1 2 3 4 कॉलम चाहिए और 4 कॉलम चाहिए और 4 कॉलम के साथ में, हाँ मुझे 4 कॉलम चाहिए और 4 कॉलम के साथ में 5 रो चाहिए, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा टेबल बना के दे देगा। अब उस टेबल में आप चाहो तो, जैसे मैं सपोज में लिखना चाहता हूँ सीरियल नंबर, टाइटल, रिमार्क, टाइमलाइन, ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दिया। अब जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहूँ, जैसे 1 फिर इसमें 2, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली पूरा टेबल फॉर्मेट में बना के दे देगा जो भी मुझे लिखना है इसमें। इसके अंदर सपोज मैंने लिखा कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैकपैड या प्रिंटर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसमें 4 कॉलम बनाए थे, 1 2 3 4, और मैंने 5 रो ली थी। तो पहली जो रो है वो हमने इसको उसके टाइटल और उसको रिमार्क और इन सब में हमने अलाइन कर दिया, और सेकंड वाली जो असाइन की है वो उसमें हमने नंबरिंग की है, नंबरिंग और उसके टाइटल का डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें टेबल फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेबल। नाउ कम टू द पिक्चर। हम इसमें कोई भी हमको मुझे जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है और उसमें मुझे कुछ पिक्चर ऐड करनी है, जैसे कि आप अगर किसी को कोई लाइक जिसमें जैसे हम बनाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं किसी के लिए अगर किसी योगा क्लास के लिए प्लान कर रहा हूँ या कोई मेडिटेशन स्क्रिप्ट बना रहा हूँ या कोई भी प्रेगनेंसी योगा सेशन नोट बना रहा हूँ, तो उसमें अगर मुझे पिक्चर ऐड करनी है तो मैं उसमें पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी अगर मुझे पिक्चर ऐड करनी है, सपोज मुझे इस वाले डॉक में कोई भी इमेज ऐड करनी है, तो मैं इंसर्ट पे जाके यहाँ पे पिक्चर के ऑप्शन पे जाके या तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर यहाँ से गेट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने अभी सपोज ये हैबिट ट्रैकर नाम से एक इमेज है, मुझे इसको इंसर्ट करना है तो मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, ये इजीली इंसर्ट होके आ जाएगी। ठीक है, मुझे इसको छोटा करना है मैं छोटा कर सकता हूँ, कहीं शिफ्ट करना है वो कर सकता हूँ मैं इसको राइट क्लिक करके। ये सारी चीजें ये आप जैसे जैसे इसमें आगे और करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे आता जाएगा करना। जैसे इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, ग्लो है, शेडो है, मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ये सारी चीजें मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। ये आप नीचे बॉटम में देख रहे हो, यहाँ पे शेडो चेंज हो रही है इमेज की, कि मुझे कितनी उसमें दिखाना है शेडो, लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा 3D व्यू ले लेता है इसमें। ठीक है, आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। कोई भी अगर मुझे सपोज कोई चार्ट अगर मुझे बनाना है उसके अंदर, तो मैं उसकी इमेज अगर मेरी पहले से बनी हुई है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अलग टेक्स्ट में जाके आप देखेंगे मैं कहीं भी इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे ये मुझे पीछे भी करना है इसके, तो मैं उसके पीछे भी यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ ये इमेज को। ठीक है, अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई लाइट इमेज दिखानी है, जैसे कि आप ये देख रहे हो इसमें ये बैकग्राउंड में हमने जो पीडीएफ बनाया हुआ है इसमें ऋषिकुल योगपीठ का लोगो लगा हुआ है ये पूरा, तो ये पीछे लगा हुआ है। तो इस टाइप से अगर आपको रिमूव देना है, वाटरमार्क देना है किसी इमेज का, तो आप इस तरीके से इमेज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज इंसर्ट। हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ट अगर हमको बनाना है, इसमें चार्ट अगर हमको इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई इसमें 3D मॉडल ऐड करना है, ये स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, तो मैं इसमें इसके थ्रू इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई चार्ट बनाना है इस टाइप से, तो ये मैं कोई भी चार्ट इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, और उस चार्ट को अकॉर्डिंग मैं उसमें उसको
उसमें ड्रॉ कर सकता हूँ, उसकी डिटेल दिखा सकता हूँ। ये अपने पाई चार्ट हो गए, यहाँ पे वाटरमार्क हो गए, वाटरमार्क भी ऐड कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे मतलब जो भी मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है तो मुझे इंसर्ट के अंदर मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन है इसमें, कोई भी शेप डालना है, कोई भी 3D मॉडल ऐड करना है या कोई भी स्क्रीनशॉट ऐड करना है, तो ये सारी चीजें आपको इंसर्ट ऑप्शन के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये सेम हम कोई भी सिंबल अगर मुझे ऐड करना है, सपोज इसमें जैसे मैं आइकॉन इस पे जाता हूँ, शेप्स पे जाता हूँ, तो मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको डिजाइन करता हूँ तो इस टाइप से मुझे दिखने लग जाएगा ये शेप। मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ब्लैंक करना है ब्लैंक कर सकता हूँ, अपने हिसाब से फिल कर सकता हूँ कोई भी कलर अगर मुझे चेंज करना है तो। ठीक है, मुझे इसकी शेडो डालना है तो शेडो भी दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मतलब इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चार्ट हुआ, कोई भी सिंबल हुआ, तो ये सारी जो जितनी भी ये फंक्शनलिटी सब इंसर्ट के अंदर आती है। कोई भी हमको डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज अगर ऐड करना है तो हम इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी अगर सपोज मुझे ये डॉक्यूमेंट अगर मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है सेव करने का। सेव करेंगे, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये लोकेशन पूछेगा कि आपको ये किस लोकेशन को सेव करना है। जैसे अभी मेरी लोकेशन है डाउनलोड्स में, तो मैं डाउनलोड्स में इसको सेव कर सकता हूँ। सपोज मैं किसी भी नाम से इसको कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको स्टडी नाम दे दिया तो स्टडी नाम से ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कोई भी चीज, जैसे अगर मैंने इसको अभी इसमें अगर मैंने अभी जितना किया हुआ है इतना ही अभी सेव है, मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं इसको अगेन ओपन करता हूँ तो ये मुझे इतना सेव मिलेगा ये। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने इसके अंदर कुछ और भी लिख दिया है, कुछ और भी एडिट कर दिया है, जैसे मैंने अभी एमएस ऑफिस वर्ड ये लिख दिया है, अब मैं इसमें कंट्रोल सेव पे अगर क्लिक कर देता हूँ या मैं इस पे इसी फाइल पे सेम सेव कर देता हूँ तो ये मुझे सेम फाइल में ऑटोमेटिकली उतना और अपडेट कर देगा। जैसे अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं फिर से ओपन करता हूँ ये फाइल को तो मुझे यहाँ पे मुझे उतना एडिट दिखेगा। अब सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये फाइल मेरी यहाँ तो सेव रही रहे, मैं किसी और प्लेस पे भी इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव एज में जाके उसको दूसरी लोकेशन पे एक और फाइल जनरेट कर सकता हूँ। जैसे अभी जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड्स में है, अब मैं इसको चेंज करके डेस्कटॉप पे भी रखना चाहता हूँ एक और फाइल, और मैं उसका नाम देना चाहता हूँ कुछ और, study2। अब मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया, मैं डेस्कटॉप पे गया तो ये मुझे एक और फाइल मेरी मिल जाएगी यहाँ पे study2 नाम से। जैसे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप में study2 नाम से है और डाउनलोड में जो मेरी है वो स्टडी नाम से है। ठीक है, इट मींस ये है कि हम किसी भी फाइल में अगर एडिट करते हैं और उसको सेव कर देते हैं तो वो उसी फाइल में सेव हो जाएगा, और हम सेव एज करते हैं तो वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे जाके सेव कर देता है। सेव एज और सेव में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिंट पे। जैसे अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो सिंपली इसमें दो ऑप्शन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। हम फाइल पे जाएंगे, फाइल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट का। प्रिंट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमको प्रीव्यू दिखा देता है। इट मींस ये दिखा देता है कि आपका प्रिंट कैसे होके आएगा, इस टाइप से। ठीक है, अब मुझे अगर इसको, मेरे पास ये ऑप्शन भी होता है कि अगर मुझे इसको पीडीएफ में सेव करना है, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप से या मेरे कंप्यूटर से कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे लिखा रहा है कि कोई भी प्रिंटर नहीं कनेक्ट है। जैसे ही मैं कोई भी प्रिंटर कनेक्ट करता हूँ, ऐड प्रिंटर पर क्लिक करता हूँ, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही ये प्रिंट प्रीव्यू करूंगा तो ये प्रिंट बटन इनेबल हो जाएगा और मैं ये प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ये दिखाता है, प्रिंट प्रीव्यू ये दिखाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप से आपको प्रिंट होके दिखने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये सामने यहाँ पे दिख रहा है कि ये यौगिक साइंस लिखा हुआ है, ये हमारा टेबल बना हुआ है जो एमएस वर्ड मैंने लिखा हुआ था।
वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ये प्रिंट करके दिखा देगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकता हूँ। ये नीचे ऑप्शन आता है कई सारे मतलब वर्जन के हिसाब से, जैसे विंडोज में जो अभी विंडोज 8 है उसमें यहाँ पे दिखाता है सेव एज अ पीडीएफ इस ऑप्शन में, और विंडोज जो नया आया है 10 उसमें दिखाता है यहाँ पे नीचे सेव एज अ पीडीएफ ही है। ये दूसरा ओएस है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि विंडोज का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मैकबुक का, एप्पल का अलग होता है। तो ये मैक ओएस है, इसलिए यहाँ पे नीचे बॉटम में दिखा रहा है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कि सेव एज अ पीडीएफ। सेव एज अ पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे लोकेशन पूछेगा, आपको कहाँ सेव करना है। मैं इसको लोकेशन दे देता हूँ डाउनलोड्स की, और मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ स्टडी पीडीएफ, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे थे ये जो फाइल जो ओपन हो रही थी वो डॉक्यूमेंट में ओपन हो रही थी, लेकिन अभी मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये पीडीएफ में ओपन होगी। ठीक है, तो किसी भी फाइल को, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर हमको पीडीएफ बनाना है तो उसी डॉक्यूमेंट के नीचे प्रिंट ऑप्शन में ये ऑप्शन रहता है कि आप उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है सेव करना, तो ऑनलाइन भी कई सारी वेबसाइट है जो डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देती है डायरेक्टली। बट बेसिकली यही ऑप्शन है कि आप इसको जाएं, प्रिंट ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे जाके आप इसको पीडीएफ में सेव कर लें, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना है तो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये प्रिंट आपको मैंने बता दिया कि कैसे प्रिंट करते हैं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर, हम इसका यूज क्यों करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी कोई असाइनमेंट हमको बनाना है या कोई रिपोर्ट बनाना है, किसी पेशेंट की रिपोर्ट बनाना है, तो हम उसके लिए इसमें वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम एमएस वर्ड का यूज करके यहाँ पे हम उसके बारे में कोई भी डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल में पेशेंट का नाम यहाँ पे दे दें और उसकी जो भी समरी है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर दें, उसकी इमेज कर दें, उसके जो भी टेस्ट है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसकी इमेजेस, तो एक पूरा रिपोर्ट है हमको उस पेशेंट का पूरा एक रिपोर्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, लाइक असाइनमेंट के लिए, रिपोर्ट्स के लिए। अगर मुझे किसी को कोई लेटर लिखना है या कोई डॉक्यूमेंट देना है लिख के, कई सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमको किसी को लेटर लिख के देना होगा, तो हम उसमें टाइप करके इसका एक प्रिंट आउट निकलवा के उसका साइन करके दे सकता है। ठीक है, तो हम ये लेटर और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। हम जैसे कि अभी हम योगा क्लास हम ले रहे हैं, कोई भी लेते हैं क्लासेस वगैरह, तो उसके लिए हम इसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई योगा क्लास ले रहे हो, आप उसमें उसको जो भी योगा करवाना चाहते हो उसके स्टेप्स, तो उसके अंदर उसकी इमेज डाल दो कि किस टाइप से वो योगा आपको करना है, और उसकी समरी लिख दो, तो ये पूरा आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं कि क्रिएट अ योगा क्लास, जो भी हम करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए कैसे प्लान्स बनाते हैं, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग प्लान बनते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ कम टू द मेकिंग न्यूज़पेपर एंड ब्रोशर। हाँ, हम इसमें न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज लेटर्स के लिए और ब्रोशर के लिए, या फिर कई सारे जो होते हैं जो अलग से हम इमेजेस बनाते हैं पूरा, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वर्ड प्रोसेस का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, working with word processor. Working with a word processor involves creating, editing, formatting and printing the document. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब टेक्स्ट कलर और फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर इज एमएस वर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे होते हैं यूज करने के लिए, हम नोटपैड भी यूज करते हैं और भी कई सारे एडिटर हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जिसमें बेस्ट तरीके से हम इसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कोई भी चीज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें एमएस वर्ड बेस्ट है उसके लिए। ठीक है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Now, Microsoft Word is popular word processing program used to create a professional document easily.
इट प्रोवाइड टूल टू टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाया कि हम इसको ये सब चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब नाउ कम टू द क्रिएट एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट। क्रिएट मैंने जैसे कि अभी आपको ओपन करके दिखाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, फिर उसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, अगर मैं फाइल में गया और मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा तो मुझे पूरा एक नया डॉक्यूमेंट प्लेन आ जाएगा, फिर मैं इसमें स्टार्ट एडिटिंग कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा पुराना वाला है, ये मैंने नया जो भी क्रिएट किया। ठीक है, तो ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू डॉक्यूमेंट, स्टार्ट टाइपिंग द कंटेंट, फिर उसको अपन सेव कर सकते हैं। सेव करने का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रैक्टिकल में कि हम उसको फाइल पे जाके सेव एज कर सकते हैं या उसकी पर्टिकुलर फाइल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्टेप देख रहे हैं आप, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, क्लिक फाइल, सिलेक्ट सेव एज और चूज लोकेशन, उसके बाद में एंटर द फाइल नेम, फिर सेव। ठीक है, हम उसको एडिट कर सकते हैं दोबारा उसी डॉक्यूमेंट को जो हमने सेव किया हुआ है। ठीक है, अब एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट मींस मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कॉमन एडिटिंग ऑपरेशंस इंक्लूड, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सभी लोग ये जानते होंगे कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, ये सब क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एक डेमो दे देता हूँ। जैसे कि सपोज मैं इसमें सपोज एक मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको यहां से पूरा सिलेक्ट किया यहां तक और मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो हम डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी करते हैं जिससे कि कॉपी हो जाता है, या फिर राइट क्लिक करके हमारे पास कॉपी का ऑप्शन होता है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। अब मुझे यही डॉक्यूमेंट अगर मुझे मेरे यहाँ इसमें वर्ड फाइल में अगर पेस्ट करना है तो मैं इसमें कंट्रोल प्लस वी से कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो जो भी मैंने वहां पे कॉपी किया होता मुझे यहाँ पे पेस्ट होकर दिख जाएगा। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज या ये सारी चीजें कर सकता हूँ, तो ये करना चाहता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके, अभी जैसे ये बोल्ड था मैंने इसको अनबोल्ड कर दिया वापस, या फिर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है सिर्फ इस पर्टिकुलर का, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग में आती है। अभी मैंने आपको ये दिखाया कि मैं इसको कैसे कॉपी कर सकता हूँ। मैंने एक वेबसाइट ओपन की, उसमें से टेक्स्ट को, इस कंटेंट को उठाया और मैंने डायरेक्ट अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कॉपी। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया कॉपी और पेस्ट। अभी अगर मुझे कोई भी, जैसे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सपोज इस यहाँ से मैं फर्स्ट वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन को मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो इट मींस ये कॉपी हो जाएगा और नीचे पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये लाइन यहाँ से रिमूव नहीं होगी। अगर लेकिन मैं इसको कट करता हूँ, सपोज मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, तो कट करने के लिए मुझे कंट्रोल प्लस एक्स दबाना होगा, तो उससे ये यहाँ से कट हो जाएगा। कट हो जाएगा इट मींस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहां पे भी नई प्लेस पे मैं अगर पेस्ट करता हूँ उसको, तो वो वहां पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, कॉपी मतलब कि वो जो टेक्स्ट हमने या जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया है वो एज इट इज वहां पे है, लेकिन हम नई जगह पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। कट मीन्स कि हम जो हमारे पास में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को वहां उस प्लेस से रिमूव करके और नए प्लेस पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। पेस्ट सिंपल है, किसी भी टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं, इट मींस वो उस जगह पे अपेयर हो जाता है, वहां पे दिखने लग जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द रीडू एंड अनडू। अनडू इट मींस कि कोई भी अगर मैं अगर इसमें अगर मैं टाइप करता हूँ, सपोज मैंने कुछ भी टाइप किया, जैसे मैंने अभी योगा रिलेटेड लिखा, अब सपोज मेरा कुछ मिस्टेक हो गया तो मैं उसको कंट्रोल प्लस जेड करूंगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो वापस अंडू हो जाएगा। इट मींस कि जो मैंने लिखा हुआ था वो हट जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलती कर दी है या मुझे कुछ चेंज करना है तो मैंने उसको वापस अंडू कर दिया। ठीक है, अब सपोज मैंने अंडू कर दिया, अब मुझे चाहिए कि नहीं वही टेक्स्ट मुझे वापस चाहिए, यार कुछ गलत मैंने गलत कर दिया अंडू करके, वो सही था। तो मुझे क्या करना होगा उस केस में, कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए होता है। रीडू इट मींस कि वापस जो मैंने अंडू किया था उसको मैं वापस रीडू कर सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है अंडू और रीडू? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
नो सर। ठीक है, तो इसमें हाँ अनडू इट मीन्स कि कोई भी अगर मैं टेक्स्ट लिख चुका हूँ और मुझे उसको वापस चेंज करना है तो उसको अनडू कर सकता हूँ, और अनडू किए हुए टेक्स्ट को मुझे वापस रीडू करना है तो मैं रीडू कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Z फॉर अनडू, और रीडू के लिए Ctrl+Y। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप और डॉक्यूमेंट में डीपली देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो ये सारी आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये इसमें लिखा हुआ है रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड रिस्टोर द टेम्परेरी। ये सारी वही डेफिनेशन है जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, डुप्लीकेट सिलेक्टेड टेक्स्ट को इंसर्ट। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग फॉन्ट एंड पैराग्राफ। फॉर्मेटिंग इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द रीडेबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेटिंग वही जो कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, इटैलिक करना, उसको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, तो ये सारी चीजें हम फॉर्मेटिंग ऑफ फॉन्ट एंड पैराग्राफ में आता है। ठीक है, पैराग्राफ में इट मींस कि ये बड़ा जो टेक्स्ट लिखा होता है ये होता है पैराग्राफ। एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो वर्ड होता है, और एक लाइन जो होती है वो सिंपल लाइन होती है। ठीक है, तो हम अब चाहे हम ये पूरे पूरे पैराग्राफ को हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अगर इसका पूरे पैराग्राफ का अगर कलर चेंज करना हुआ, मुझे इसको ब्लू करना हुआ, तो मैं इसको सिंपली ब्लू कर सकता हूँ। ब्लू कलर शायद दिख नहीं रहा है, मैं इसको रेड करता हूँ, तो रेड में आप देख रहे हो कि पूरा कलर रेड हो रहा है, रेड कलर में चेंज हो गया है पूरा फॉन्ट। मैं इसको वापस ब्लैक में करता हूँ तो ये वापस ब्लैक में हो गया है। मैं पूरे पैराग्राफ का भी बोल्ड कर सकता हूँ। जो अब अभी आप देखोगे जो ऑलरेडी बोल्ड था, अगर मैं उसको फिर से बोल्ड करता हूँ तो वो अनडू हो जाता है, इट मींस अनबोल्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको वापस क्लिक करूंगा तो ये वापस सिंपल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये सिंपली लिखा हुआ है अभी, मैं इसको अगर बोल्ड करता हूँ यहाँ से तो ये बोल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको फिर से बोल्ड करूंगा तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑलरेडी ये वाला जो सेक्शन था लॉरेंस वाला ये बोल्ड था, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया और इसको बोल्ड करने का ट्राई किया तो ये ऑलरेडी बोल्ड था, इसलिए वो अनबोल्ड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो ये मुझे वापस दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग और फॉन्ट और पैराग्राफ। फॉन्ट इट मींस कि जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, जो भी हमको चेंज करना है इसके थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है इतना फॉर्मेटिंग और फॉन्ट एंड ग्राफ्स? जी सर। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉन्ट टाइप में अपने पास कौन कौन से होते हैं, एरियल्स होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन होते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अभी जो मैंने लिखा वो ओपन सेंस टाइप का फॉन्ट है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग फॉन्ट में कर सकता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा इजीली। जैसे अभी मैं इसको अगर किसी और फॉन्ट में करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी डिजाइन चेंज हो गई है, ये इस टाइप से, ये इसका फॉन्ट टाइप है। आप इसको जितना डेकोरेट करना चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम जो ऑफिशियली जो यूज होते हैं वो दो होते हैं, एक तो एरियल और एक टाइम्स न्यू रोमन। दो फॉन्ट ऐसे होते हैं जो ऑफिशियली यूज होते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। टाइम्स न्यू रोमन ये वाला, ये टाइम्स न्यू रोमन पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी टाइम्स न्यू रोमन में भी हमारे पास तीन फॉर्मेट होते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में हम उसको बोल्ड इटैलिक या फिर रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं बोल्ड। जैसे अगर मैं उसको बोल्ड कर दिया तो ये मुझे बोल्ड फॉर्मेट में दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड भी करता है यहाँ पे। अब अगर मुझे एरियल में चेंज करना है तो मैं इसको एरियल में सिंपली कर सकता हूँ ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉन्ट टाइप। हम जितने टाइप के हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें, ये सारे यहाँ दिखने लग जाते हैं। अब जैसे सपोज कई सारे फॉन्ट जो अब मुझे यहाँ पे ऐसा तो है नहीं है कि हिंदी टाइपिंग के लिए कुछ अलग से कुछ आता है, तो अगर मुझे इसमें हिंदी में कुछ टाइप करना हो सपोज, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ये फॉन्ट टाइप भी आपको चेंज करने होते हैं। जैसे कृति नाम से आता है इसमें, अगर मेरे पास इंस्टॉल हो ऑलरेडी तो मैं दिखाता हूँ आपको, शायद से नहीं है। तो अगर मुझे
कृति नाम से एक वो आता है, फॉन्ट टाइप आता है। अगर मैं उसमें उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो मुझे हिंदी में टाइपिंग होके दिखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड होती है फॉन्ट टाइप पे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ट टाइप मैंने आपको बता दिया कि जो एरियल हुआ, टाइम्स न्यू रोमन हुआ, ये मैक्सिमम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जबकि ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ प्रैक्टिकल में। ठीक है, अलाइनमेंट करना, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई इट मींस कि जैसे अगर कोई टेक्स्ट अगर थोड़ा बहुत भी अलाइन नहीं है तो मैं उसको जस्टिफाई करूंगा तो प्रॉपरली मुझे दिखने लग जाएगा जस्टिफाई होके, इस टाइप से। ये होता है जस्टिफाई के लिए। ठीक है, जैसे अगर अभी आप देख रहे हो, मैंने उसको जस्टिफाई नहीं किया तो आप देख रहे हो लास्ट में थोड़ा स्पेस है इसमें, यहाँ पे ये वाले टेक्स्ट में, ये वाले टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हुआ है। अगर मैं इसमें कुछ भी और लिख रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ पे खत्म है, पूरा लास्ट तक नहीं जा रहा है, और ये यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा चाहिए कि ये पूरा जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे हो पूरा अलाइन है, एक के नीचे एक है, ऐसा मुझे लास्ट में भी अलाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसको जस्टिफाई कर दूंगा। तो आप देखेंगे जैसा कि पूरा स्टार्टिंग में अलाइन है, ऐसे पूरा लास्ट में वो अलाइन कर देगा। और ये कैसे करता है, ये ऑटोमेटिकली वर्ड के बीच में इक्वल स्पेस दे देता है, तो वो यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। ठीक है, तो अब ये अलाइनमेंट हमने देख लिया कि अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मुझे इस लाइन के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा और इनके बीच में यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, कितना मुझे स्पेस देना है। ठीक है, तो ये होता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, इंडिकेशन। इंडिकेशन जो मैं आपको बता रहा था, इंडिकेट करना, उसको इंडिकेट करना और बुलेट्स और नंबरिंग की लिस्ट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कर सकते हैं ये सब चीजें, जो भी आपको सेक्शन है उसमें आपको बुलेट्स देने हैं, इंडिकेट करना है, या फिर एबीसीडी देनी है, 1 2 3 देना है उसको सीक्वेंस वाइज, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंसर्ट टेबल एंड पिक्चर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टेबल हम कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल में दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसमें कितने रो कितने कॉलम हम कर सकते हैं एक बार में, जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया था बना के, ये ऊपर कि मैंने 4 कॉलम लिए थे और 5 रो ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग एक मुझे टेबल क्रिएट करके दिखा दिया था उसमें। इसमें मैंने आपको दिखाया था पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कोई पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं, उस पिक्चर को मूव कैसे करते हैं, रीसाइज कैसे करते हैं, छोटा बड़ा अगर मुझे करना हो किसी भी इमेज को तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन भी आते हैं इंसर्ट। अगर मैं इमेज करता हूँ तो इसमें ऑप्शन आते हैं कि आपको इमेज जो इंसर्ट करनी है वो कहाँ से करनी है, फ्रॉम फाइल और फ्रॉम ब्राउजर। और इसमें कुछ इमेजेस जो होती हैं जो इनकी खुद की इनबिल्ट होती हैं, इसमें फीड होती हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने अगर ये वाली इमेज ले ली तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ ये, और मुझे इसको रिसाइज करना हुआ तो मैं इसको यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर से रिसाइज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी हुई तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, हाइट बढ़ानी हुई तो मैं सेंटर से इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉर्नर से अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो इक्वली हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ये रिसाइज होती जाती है। ठीक है, तो अब मैं आप यहाँ पे अपन आते हैं, तो यहाँ पे आप इसको कंप्यूटर से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट इनके बाय डिफॉल्ट इनके पास फीड होती है तो आप वहां से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके।
जम्मू कहाँ गए? अरे हेलो जी, नमस्ते मैम। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बताएं। ठीक हैं, आप बताएं। हाँ, 22 मार्च को है, अगले संडे को है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, सुबह से ही रहेगा, कार्यक्रम 10 बजे से ही। बिल्कुल बिल्कुल होते रहते हैं कार्यक्रम। बस ये है कि अब थोड़ा सा ज्यादा बाहर के ज्यादा होने हैं, अन्य राज्यों में करना, भोपाल है जैसे इधर होना है, बात चल रही है। हाँ, नहीं यही नेशनल सेमिनार है। चैंपियनशिप तो इस बार नहीं नहीं, उसमें नहीं होते हैं। बाकी यहाँ लखनऊ में करेंगे इस बार चैंपियनशिप। अब कंडक्ट तो मतलब कंट्रोलिंग तो हमारे हाथ में रहेगी इस बार की, क्योंकि अब पिछली बार सब गड़बड़ हुई है ना, तो इसलिए अब थोड़ा अपने ही कंट्रोल करेंगे। हाँ, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है जो हुआ है पहले, मगर अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है। अभी डेट डिसाइड नहीं है, मगर हाँ, यही प्रयास तो पूरा था कि अप्रैल लास्ट तक करेंगे, नहीं तो मई, अगर अप्रैल लास्ट या मई मान लीजिए। हाँ ऐसे कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक, बताएंगे जैसा कि बताएंगे बताएंगे। ठीक ठीक, बताएंगे बिल्कुल। हम्म, हम्म। होगा एक दिल्ली में भी प्रोग्राम, यही चैंपियनशिप होगी दिल्ली के लिए। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, बताएंगे जैसा भी रहेगा, आएगा मैसेज आपके पास। और बाकी सब लोग ठीक घर पे? हम्म, हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ, तो जब कंप्लीट हो गया तो ट्राई करेंगे जॉब वगैरह कहीं। हम्म, हम्म। नहीं नहीं, ठीक है, आप करिए, मतलब फैमिली भी जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक, बिल्कुल बताइए जी मैम। ओके ओके, जय श्री कृष्ण।
हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी जी। नई दिल्ली स्टेशन से? हाँ, नई दिल्ली स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर है करीब। नहीं, स्टे तो नहीं है, ये तो कार्यक्रम सीधे। हाँ 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 हाँ। मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम यही है, 3 बजे तक, 4 बजे तक। ये चार्ज तो भाई फिक्स है, क्योंकि थोड़ा सा बताएं। नहीं नहीं बताएं, क्योंकि प्रोग्राम भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे महंगा पड़ता है, हम लोगों को कॉस्टिंग ज़्यादा आती है ना। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करो, ऑडिटोरियम हॉल का किराया है ना, खाने पीने का भी, लंच वगैरह व्यवस्था अच्छे से रहेगी, और रिफ्रेशमेंट भी रहता है। कहाँ से आना है आपको? अच्छा अच्छा। अच्छा, दोनों लोग आना है, दोनों लोग करना है। हम्म, नहीं थोड़ा सा। हम्म, किसका कॉल आया था, समझ नहीं आया अभी। हाँ हाँ। ऐसा कौन कॉल कर सकता है जब बात आपसे करेगा? ये तो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग है तो हमारी है, विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान है। हम्म हम्म। अब ऐसा तो खैर वैसे है नहीं, लेकिन अब आप अगर हैं, आपसे शायद एक बार और बात हुआ था हमारा ना। ठीक है, हम अगेन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अपने स्क्रीन शेयर कराओ। जी। अभी तक सबको समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। नो सर, आज तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। अभी हम आते हैं पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग पे। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे अलाइनमेंट चेंज करना है। जैसे अगर मैं वापस एमएस ऑफिस पे आता हूँ, अभी तक जितनी भी मैं ये टेक्स्ट लिख रहा था, ये सारी चीजें वर्टिकुलर वर्टिकुलर फॉर्म में था। इट मींस कि मैं वर्टिकल में लिख रहा था। अभी मैं एक और इसमें कर सकता हूँ चेंज, इसको, इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं आप। तो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हम एक नया पेज में ले लेता हूँ या नई फाइल ले लेता हूँ। मैं इसके व्यू में आता हूँ। ये यहाँ पे देखा है आप, लेआउट ओरिएंटेशन। मैं इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि लैंडस्केप में हो जाएगा। कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, कई सारे लेटर ऐसे होते हैं जो हमको लैंडस्केप में प्रिंट करने होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे
इसका ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। इसमें दो फॉर्मेट होते हैं, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। ठीक है, तो हम इसको लैंडस्केप में अभी यूज कर रहा है। जैसे अगर मैं कोई भी डेटा अगर मैंने अभी कॉपी किया होता है, मैं उसको वापस पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी देखेंगे लैंडस्केप में दिखेगा अभी आपको। ठीक है, अगर मैं इसके प्रिंट ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लैंडस्केप में दिखेगा। अब सपोज अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट जो है उसकी सेटिंग चेंज करनी है, पेज सेटअप करना है, तो मैं उसको ऐसे चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे जाके। कहाँ पे? जब मुझे प्रिंटर में अगर कोई प्रिंट करना हो, जैसे मैं अगर ये प्रीवियस वाली फाइल पे जाता हूँ और मैं इसके पेज सेटअप पे जाता हूँ, अगर मुझे ये पेज अगर मुझे ऐसे नहीं चाहिए और जिसको लैंडस्केप में चाहिए, तो मैं लैंडस्केप में भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पोर्ट्रेट में ना करके। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा कोई प्रिंटर है नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा, वरना यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपके इसमें इंस्टॉल्ड होगा, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा, तो मुझे यहाँ पे दिखा ले, लिस्ट में आ जाएगा कि ये प्रिंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई पेज सेटअप करना है, जैसे पेज के अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे कोई A4 होता है, A3 होता है, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाय डिफॉल्ट इट मींस कि इसके कुछ साइजेस फिक्स है, इतने इतने मीटर का है, इतने इतने mm का है। ठीक है, जैसे कोई ये जो A4 साइज है, ये 210 बाय 297 इतने mm का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पेज सेटअप में पेपर साइज में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे A4 में नहीं चाहिए, मुझे A3 में चाहिए, ये तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके और वैसे प्रिंट कर सकते हैं, और वो मुझे उस टाइप का पेपर फिर प्रिंटर में इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये होता है पेज साइज और पेज ओरिएंटेशन, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, वर्टिकल भी बोलते हैं इसको, पोर्ट्रेट को। ठीक है, अब मार्जिन्स, अगर मुझे कोई भी पेज में अगर मार्जिन सेट करना हो तो मैं इसमें मार्जिन भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मार्जिन दिखाता हूँ आपको ऐड करके कि मार्जिन्स कैसे ऐड होती है। मार्जिन इट मींस कि आपको लेफ्ट साइड से या टॉप से या बॉटम से आपको कितना स्पेस रखना है पर्टिकुलरली टाइप करने के लिए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से इतना स्पेस अभी मेरे पास में है यहाँ पे इसको टाइप करने के लिए, और राइट साइड से भी है, टॉप से भी इतना है। अब मैं चाहूं तो इसको कम भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको नैरो कर देता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल कम स्पेस आएगा यहाँ पे। अभी बहुत सारा स्पेस था, अभी आप टॉप से भी देखेंगे तो ये बहुत कम स्पेस आएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे एक मॉडरेट फॉर्म होता है, ये अलग अलग फॉर्मेट है इसके। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। आप चाहते हैं कि आप कस्टम मार्जिन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप से कितना लेना है, बॉटम से कितना लेना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, आप अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है तो आप इसमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर मार्जिन की लाइंस भी होती है। जैसे कि ये मैं अगर इसको दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे आप अभी देखेंगे तो ये मार्जिन की लाइन दिखा देता है कि इतनी मार्जिन आपके इसमें है, लेकिन ये मेरा ये मैक है, इसमें यहाँ पे लाइंस नहीं दिखती है ये वाले इसमें। तो अदरवाइज यहाँ पे मार्जिन की लाइन दिखाता है। जो विंडो सिस्टम होता है यहाँ पे दिखाता है कि आपकी इतनी मार्जिन ऑलरेडी है, आप उसकी मार्जिन यहाँ से ऊपर से भी कम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिखाता है और टॉप में भी दिखाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं। जितना आप मार्जिन सेट कर देंगे उतनी ही आगे से उसका उतनी स्पेस छोड़ के आप उतने आगे से ही टाइप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमारी होती है मार्जिन, जो मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेज लेआउट में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आप प्रिंट के टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, पेपर साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें पेज लेआउट में आती है। अब प्रिंट डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ, बट स्टेप वाइज फिर से हम अगेन देख लेते हैं।
आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो आप फाइल में जाएं, प्रिंट पे जाएं, प्रिंट पे जाने के बाद आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करें और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट निकल के आ जाएगा। सपोज आपके आपके पास बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 पेज है, आपको कोई पर्टिकुलर पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो आप करेंट पेज पे क्लिक करेंगे और उस पेज पे क्लिक करेंगे उसमें ओपन करके, जैसे अगर 10 है तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग करने का आ जाएगा, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करके करेंट पेज पे क्लिक करेंगे और प्रिंट करेंगे तो पर्टिकुलर वही पेज ओपन होके और प्रिंट होके आ जाएगा। सपोज मेरे पास 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, मैं अभी 5th नंबर के पेज पे हूँ और मैं इस पे करंट पेज पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ मेरा 5th नंबर के पेज का ही प्रिंट आउट निकल के आएगा। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं तो मेरे सारे पेजेस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक रेंज भी होती है, आप चाहें तो कौन सा पेज निकालना है कौन सा नहीं निकालना है। जैसे मेरे पास सपोज मुझे 1st नंबर का प्रिंट आउट निकालना है एंड देन 3rd नंबर का निकालना है, देन मुझे 7 से 10 तक पूरा निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे 1st नंबर का निकालना है, देन 3rd नंबर का निकालना है, देन मुझे 7 से 10 तक का निकालना है, तो ये मुझे उतने ही प्रिंट आउट निकाल के देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पेज रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे ये करना है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 5 का ही निकालना है तो फ्रॉम 1 to 5 कर दूंगा, तो जितने मुझे 1 से लेके जो 5 तक है सिर्फ उतने ही प्रिंट आउट निकाल के देगा ये मुझे, ठीक है। तो ये आप प्रिंटर की ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। सपोज मुझे 1 से लेके 5 तक की 2 कॉपीज निकालनी है, मतलब 2 सेट बनाने हैं 1 से 5 तक की, तो मैं इसमें यहाँ पे कॉपीज में जाके इसको 2 कर दूंगा और यहाँ से 1 से 5 सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये 1 से 5 तक के एक पेज की पूरी कॉपी एक करके एक सेट निकालेगा। अगेन फिर से ये 1 से स्टार्ट करके 5 तक की फिर से एक और कॉपी निकाल देगा, तो हमारे पास 2 सेट हो जाएंगे 1 से 5 तक। अगर मुझे ऑल निकालना है तो मैं ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपीज अगर 2 कर देता हूँ तो ये पूरा मुझे 1 से लेके 10 तक पूरा प्रिंट आउट निकालेगा, देन अगेन मुझे 1 से लेके 10 तक फिर प्रिंट आउट निकालेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी यहाँ पे किसी को पेज सेटअप में? ठीक है, तो अभी हम नो सर, ऐसा एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे आपने अभी प्रिंटिंग का बताया ना, तो इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से पेज नंबर मेंशन करने पड़ते हैं ना पहले फॉर्मेटिंग में, जब हम बना रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर उसके हिसाब से कमांड देके तभी तो प्रिंट निकलता है ना। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यहाँ पे हेडर में या फुटर में आपको मेंशन करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अगर 10 पेज ले रखे हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपके कितने पेजेस हैं यहाँ पे। ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है पेज 1 by 1। अगर आपने 2 पेज बना लिए तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा नहीं है कि आपको हेडर में यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, हमको प्रिंट निकालने के लिए अगर मुझे पर्टिकुलर निकालना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, करंट पेज निकालना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। नाउ कम टू द यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर को चूज कर सकते हैं, उसके बाद हम प्रिंटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ अच्छा, हम प्रिपेयरिंग योगा क्लासेस नोट्स एंड रिपोर्ट्स, वर्ड प्रोसेसिंग का क्या यूज है योगा के लिए, ठीक है। ये आप सभी लोगों का क्वेश्चन था कल भी, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्ड प्रोसेसिंग आर वेरी यूजफुल फॉर द योगा टीचर एंड स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज we need to suppose we need to create any class plan और कोई मेडिटेशन की स्क्रिप्ट हमको क्रिएट करनी है या प्रेगनेंसी योगा सेशन नोट्स बनाने हैं, तो इन सारी चीजों के लिए हमको वर्ड प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम MS वर्ड में सारी फाइल या सारा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, कोई असाइनमेंट बना के देना है, तो मैं ये सारा इसमें वर्ड प्रोसेसर में बनाऊंगा, ठीक है। प्रिंट आउट हैंड आउट देने हैं, लाइक हार्ड कॉपी देनी है किसी स्टूडेंट को, तो हम ये सारी चीजें इसमें देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का जो हम वर्ड प्रोसेसर पढ़ रहे थे वो उसका यूज ये है। अब नाउ हम आते हैं स्प्रेडशीट पे, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होती है? स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, स्टोर, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। हम उस स्प्रेडशीट के लिए बेसिकली हम इसमें यूज करते हैं किसी भी डेटा को हमको रो और कॉलम में लिखना हो या टेबुलर फॉर्म में लिखना हो, या कोई शीट बनानी हो जिसमें हमको, जैसे हमने किसी की मार्कशीट बनाई है तो हमने उसमें ये बता दिया कि उसके स्टूडेंट का हमने नाम लिख दिया, उसके किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं,
कितने टोटल नंबर आए हैं, कितने परसेंटेज बने, ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट में बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्प्रेडशीट में यूज करते हैं। अब स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है, स्प्रेडशीट इंफॉर्मेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्मिंग इन अ ग्रिड ऑफ अ सेल्स वेयर डेटा कैन बी इंटर एंड प्रोसीड। सेल्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब नाउ कम टू द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन एमएस एक्सेल लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो बेसिकली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसके लिए। और मैं आपको एक और बताता हूं, मैं आपको यहाँ से पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ एमएस एक्सेल को। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने इसको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नई फाइल एक हमारी जनरेट होकर आ गई है। ठीक है, इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, जिसमें ये सेल्स जो होते हैं, ये जो पर्टिकुलर है, इसको हम सेल्स बोलते हैं। किसी भी सेल्स का कुछ भी टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो ये नेक्स्ट सेल पे लेके जाता है। ठीक है, ये जो हमारे साइड वाइज दिख रही है ये है रोज, और ये एबीसीडी जो दिख रही है ये है कॉलम्स। ठीक है, तो हमको जैसे एन नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे दिखेंगे, आप जाते जाओगे बिल्कुल एट द लास्ट तक आपको दिखते जाएगा, और ये भी बहुत मतलब काफी बड़ी एक वो होती है। अगर आपकी एक शीट फिल हो जाती है तो आप यहाँ से दूसरी शीट भी क्रिएट कर सकते हो। इट मींस आप एक ही फाइल के अंदर नंबर ऑफ शायद 264 और समथिंग शीट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जितनी शीट जिसके अंदर क्रिएट करना चाहते हो, एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी अगर एक शीट में अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, और सेकंड शीट में अगर मैं बी लिख देता हूँ, तो ये मेरी तीनों शीट, फाइल मेरी एक ही है, एक सिंगल फाइल है, उसके अंदर मैंने 3 शीट बना रखी है, तो तीनों शीट में अलग अलग डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये हमको एक ही पेशेंट की अगर अलग अलग रिपोर्ट अगर मैनेज करना है किसी और चीज के लिए, जैसे मुझे उसका डाइट प्लान बनाना है तो मैंने डाइट प्लान यहाँ पे बना लिया, मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है तो मेडिकल हिस्ट्री के लिए मैंने अलग शीट बना ली है, सेम फाइल के अंदर, सेम पर्टिकुलर किसी एक पेशेंट की। जैसे अभी मैंने इस वर्कबुक का नाम दिया हुआ है बुक 1, मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, नाम चेंज करके इसका मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने अभी डेमो रख दिया, तो डेमो एक पेशेंट है, उसके बारे में अगर मुझे उसकी डिटेल्स रखनी है मेरे पास स्टोर करके, तो हर एक जैसे मेडिकल हिस्ट्री के लिए मुझे अलग एक फाइल नहीं बनानी होगी, मैं उसी सेम फाइल के अंदर, सेम पेशेंट की फाइल के अंदर, यहाँ पे मैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं उसको करंट अभी क्या ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसके बारे में लिख सकता हूँ, मुझे उसको योगा में क्या क्या देना है या उसका डाइट प्लान में क्या देना है, तो मैं उसकी अलग अलग शीट बना के उसमें एक ही फाइल के अंदर रख सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल शीट्स। ठीक है, जो कि हम सिंगल फाइल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि स्प्रेडशीट को डेटा यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि स्टोर और स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइज डेटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन यूजिंग द फॉर्मूलाज, एनालाइजिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग चार्ट एंड ग्राफ्स, मैनेजिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, इन योगा एंड हेल्थ फील्ड रिकॉर्डिंग ऑफ हेल्थ डेटा ऑफ अ स्टूडेंट, ट्रैकिंग बीएमआई एंड वेट चेंजेस, मॉनिटरिंग पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स हम जो भी है हमारी, हम इसको स्प्रेडशीट के अंदर रख सकते हैं। एनालाइजिंग योगा एंड रिसर्च डेटा, मैं ये सब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, तो हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, Microsoft Excel is a powerful spreadsheet application to use the manage data, perform calculation and create the virtual chart. It is the commonly used to the education, business, research and healthcare field. ठीक है, अभी हम आते हैं इस पे क्रिएटिंग वर्कशीट। क्रिएटिंग वर्कशीट क्रिएट करने के लिए हमको एमएस एक्सेल ओपन करना है, उसमें फाइल में जाके न्यू वर्कबुक पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ गया और न्यू पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी एक वर्कबुक आ जाएगी ओपन होके। वेट अ सेकंड,
ठीक है, अभी वर्कशीट विद रो एंड कॉलम विल बी अपीयर। अभी आप देख रहे हो ये यहाँ पे आप देख रहे हो रोज है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये देख रहे हो आप कॉलम्स है और ये रोज है, तो ये हमारी शीट ऐसे ओपन होके आ जाती है। अब स्टार्ट एंटरिंग द डेटा इन द सेल्स। सेल्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो होते हैं ये सेल्स होते हैं पर्टिकुलर, जिस पे भी मैं भी क्लिक कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं डेटा लिख रहा हूँ ये सेल्स होते हैं। ठीक है, now each cells has identity to cell address like such as A1 B2 C3। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ये C है, ये जो सेल है इसका एक एड्रेस है, इसका एड्रेस हम कैसे काउंट करते हैं, उसका रो सॉरी उसका कॉलम प्लस रो। जैसे ये वाला जो सेल है इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा C जो कि इसका कॉलम नेम है और 1 इसका रो नेम है, तो इस डेटा सेल का एड्रेस हो जाएगा C1। ओके, मैं सेकंड वाला जो कॉलम है, सेकंड वाला जो सेल है, मैं इसका अगर ट्रैक करता हूं तो क्या होगा C2। ठीक है, अगर मैं इसका डिटेक्ट करता हूं तो कैसा मिलेगा मुझे, B इसका कॉलम है, रो इसकी है 9, तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B9। ठीक है, तो हम हर सेल को ऐसे एड्रेस कर सकते हैं विद द नेम ऑफ कॉलम एंड रोज। ठीक है, तो कॉलम पहले रहेगा फिर रो रहेगी। सपोज मुझे इसका डिटेक्ट करना है तो ये रहेगा X14, वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो हाईलाइट भी होके दिखा देता है। आप यहाँ पे देख रहे हो रो भी उसने हाईलाइट कर दी और कॉलम भी हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, मुझे इसका देखना है तो H24, किसी पर्टिकुलर सेल का देखना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे इसका हो गया A-let। ठीक है, मैं नाउ कम टू द एंट्री एंड एडिटिंग द डेटा। में किसी भी मतलब हम किसी भी डेटा किसी भी कॉलम में किसी भी रो में हम किसी भी सेल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें हम टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, डेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे एग्जांपल के लिए ये है तो मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ से क्रिएट करना है एक टेबल, तो मैं सबसे पहले तो इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया सीरियल नंबर, तो मैं एक मार्कशीट बनाने का ट्राई करता हूँ। ब्रेक नेम, सब्जेक्ट्स में हमने ले लिया जैसे सपोज मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट एडिटिंग। तो मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ। मुझे इसकी फॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे इसके जो पीछे वाली रो है, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कर दिया, अभी येलो कर दिया, तो ये मुझे थोड़ा सा हाईलाइट होके दिख रहा है। मुझे इसको अभी आप देख रहे हैं मुझे लेफ्ट अलाइन होके दिख रहा है, मुझे इसको सेंटर में चाहिए, तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो ये सब मुझे सेंटर में अलाइन होके दिखने लग जाएंगे। अभी ये मुझे बॉटम अलाइन दिख रहा है। अब मुझे इनको सेंटर लाइन करना है किस फेस में, अभी मुझे लेफ्ट टू राइट में सेंटर लाइन करना था, वो मैं कर चुका हूँ यहाँ से। अब मुझे टॉप टू बॉटम में इनको सेंटर लाइन करना है, तो मैं इसको यहाँ से सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन करने का यहाँ पे भी ऑप्शन है, अलाइनमेंट। यहाँ पे आप सेंटर टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, यहाँ पे आप रो को पूरा रो को सेंटर कर सकते हैं, या लेफ्ट या एंड पे या टॉप पे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टॉप पे क्लिक करूंगा अभी इसको सिलेक्ट करके, तो ये मुझे टॉप में दिखने लग जाएगा। मैं इसको बॉटम में करूंगा तो बॉटम में, सेंटर में करूंगा तो सेंटर में। मुझे इसको कुछ इस टाइप से दिखाना है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, बिकॉज अभी आप ये जो देख रहे हैं ये सारी चीजें आप सेल में देख रहे हैं, ये सेल में जो भी ये लाइंस दिख रही हैं ये आपको प्रिंट में नहीं आती है। जैसे अगर मैं इसका प्रिंट अभी निकालता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो
आप ये फॉर्मेट में जो देख रहे हैं इसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना ये लाइन नहीं आती है, जो भी सेल के बीच में कॉलम और रो के बीच में जो लाइन जो दिख रही ग्रे कलर की, ये यहाँ पे इसमें प्रिंट में नहीं आती है, इसलिए हमको इसको एक्स्ट्रा लाइंस देनी होती है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम इसकी बॉर्डरिंग कर देंगे। बॉर्डरिंग करने के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ से इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में मैंने जैसे अभी दे दिया ऑल बॉर्डर्स पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मुझे बॉर्डर में दिखने लग गया अलग से। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे मुझे कॉलम में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसकी नंबरिंग, जैसे 1 2 2 3 4। फाइव 6 7 8। ठीक है, अगर मुझे स्टूडेंट का नेम लिखना है, मैं सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया, रमेश ठीक है, तो ये हमारे पास उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ गए। अभी मैं 4 पे वर्क करते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा मुझे छोटा दिख रहा है फॉन्ट, तो मुझे इसको बढ़ाना है, तो मैं इसको बड़ा करके 14 कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत छोटा दिख रहा है तो मैं इसको जूम आउट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, कॉर्नर पे आप देख रहे हो तो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, तो मैं इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। अभी मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना था तो मैंने उसको 14 कर दिया है। मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि पूरी जितनी पूरी शीट है उस सबका टेक्स्ट साइज सेम हो, तो मैं Ctrl+A करूंगा तो मुझे पूरी शीट सिलेक्ट होके आ जाएगी। उसके में जैसे अगर मैं किसी का पर्टिकुलर का अगर फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ तो सबका हो जाएगा एक साथ में। जैसे 14 अभी सबका हो गया, अगर मैं 8 करता हूँ तो 8 जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा सबका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम सिलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी मैंने 16 किया इसका, लेकिन मुझे इसका अलग चाहिए, इसका चाहिए मुझे 14, तो ये जो टेक्स्ट है इसका चाहिए मुझे 12। तो मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें ये लिखा हुआ है, अब मैंने इसमें लिख दिया कि 70 नंबर उसके आए हैं, और इंग्लिश में 80, हिंदी में 90, 80, 80। ठीक है, अभी मुझे इसका दिखाना है रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने अभी सी में डाल दिया सबका। ठीक है, तो अगर मुझे, हाँ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी एडिट करना है तो मैं उस पर डबल क्लिक करके उसको एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, या मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, ये ऊपर भी ऑप्शन है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के ऊपर 90 लिखूंगा तो ये 90 हो क्या जाएगा। जिस भी मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, या तो आप उस पर डबल क्लिक करके उस पर एडिट कर सकते हैं, या जिस सेल पे आप सिलेक्ट करते हैं उसमें इसमें टॉप पे आपको लिखने का ऑप्शन रहता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 90 को अगर 60 करना हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मतलब मैं किसी भी सेल को एडिट कर सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ, उसके बारे में कुछ भी मतलब उसमें चेंज कर सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे मैं टेक्स्ट, नंबर, डेट, ये सारी चीजें मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। एडिटिंग एंड मॉडिफाइड डेटा इज ऑलरेडी इंटर्ड। अगर मेरा कोई भी डेटा लिखा हुआ है, मुझे उसको चेंज करना है तो मैं उसको इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, कॉमन एडिटिंग इंक्लूड लाइक करेक्शन, करेक्टिंग मिस्टेक्स, डिलीट डेटा, कॉपी एंड पेस्ट इन्फॉर्मेशन। ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे भी वर्क करती है। सपोज अगर मुझे
किसी भी इस नेम को, सुशील नेम को अगर मुझे कॉपी करके नीचे लिखना है तो मैं नीचे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे उसे कट करके लिखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, कंट्रोल Z कर सकता हूँ, रीडू। सारे ऑपरेशन सेम ही परफॉर्म करेंगे जो हमारे MS ऑफिस वर्ड में करते थे, वही सेम एक्सेल में भी करेंगे। रीडू, अंडू, जो भी हमने कॉपी पेस्ट किया है, कट किया है, वो सारी फंक्शनलिटी हमको यहाँ पे भी वर्क करती है सेम। ठीक है, तो हम वो सारी चीजें इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। जैसे मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो सिंपल मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ डिलीट बटन से, या फिर मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसमें मैं पूरा की पूरी रो, अब जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इंटायर रो डिलीट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर सेल डिलीट करना चाहते हैं, या फिर इस सेल को शिफ्ट करना चाहते हैं, या कॉलम को पूरा डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इंटायर कॉलम पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा कॉलम डिलीट कर देगा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस कर सकता हूँ। अब जैसे अगर मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया तो मुझसे ये पूछेगा कि आपको रो, अगर पूरी रो डिलीट करना है तो आप पर्टिकुलर रो को भी डिलीट कर सकते हैं। ये पूरी रो डिलीट है, जैसा मैंने कंट्रोल Z किया तो ये वापस आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। कोई भी टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा बनाना है, कोई रिकॉर्ड बनाने हैं, किसी की रिपोर्ट बनानी है, तो आप ये सारी चीजें इसमें रख सकते हैं। जैसे किसी भी पेशेंट का आपको उसकी हाइट रखनी है कि उसकी हाइट कितनी है, पेशेंट की लिस्ट बनानी है। जैसे आपने यहाँ पे पेशेंट्स के नाम लिख दिए, यहाँ पे आपने उसकी लिस्ट, आपने उसकी हाइट लिख दी, उसका वेट लिख दिया, ठीक है, उसका BMI लिख दिया कितना है। तो ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए आप इसमें स्प्रेडशीट का, एक्सेल का यूज करते हैं। इसको हम वर्कशीट से भी बोलते हैं, इसको वर्कशीट बोलते हैं। जो भी हम एक्सेल में जो भी बनाते हैं उसको वर्कशीट भी बोलते हैं। इसका मेनली यूज रिपोर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं। जैसे अगर मुझे कोई भी 2 कॉलम का कैलकुलेशन निकालना है, उसको ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम वो कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे सपोज मेरा कॉलम अभी D3 है, कॉलम E3 है, ये सारे कॉलम को अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आके, जैसे मैं इसको लिखता हूँ इक्वल सम इसमें यहाँ पे डायरेक्ट भी ऑप्शन होता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जितने भी मैंने सेल सिलेक्ट किए हुए हैं, मैं उस पे क्लिक करके उस पे सम पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे रिजल्ट में उसका टोटल सम निकाल के दिखा देगा कि उसके कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। इसमें एक और होता है, मैं एक बार, क्योंकि ये मेरे इसमें प्रॉपर नहीं कर रहा है, बट मैं देखता हूँ करके इसमें। मैंने इसको किया, लिखा ऐड जैसे कि अगर मुझे कोई भी इसमें लिखना है, कोई भी अगर मुझे इसका टोटल करना है, तो मैं जो भी सेल है उन सबको सिलेक्ट करके इसमें क्लिक करके और सम पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसका रिजल्ट निकाल के नेक्स्ट वाले सेल में दे देगा। मुझे उसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल के दे देगा, काउंट नंबर निकाल के दे देगा। जो भी मुझे काउंट करना है वो मैं सारी चीजें, जो भी मुझे कैलकुलेशन करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो इजीली इसके थ्रू कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है इसमें से, तो मैक्सिमम भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि 90 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। या मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकाल सकता हूँ। ये तो अभी बहुत छोटा डेटा है, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसमें ये कैलकुलेशन बहुत यूजफुल होते हैं।
कि अगर मुझे निकालना है, ये बहुत सारा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें से मुझे उसको कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको कैलकुलेट इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस में इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ। ये आप देखोगे इसको, अगर मैं और वाइडली देखता हूँ तो इसमें देखो आप ये देखोगे हाइपरलिंक भी चेक कर सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, काउंट, मैक्सिमम, ये सारी चीजें, ये बहुत बहुत सारी कैलकुलेशन के लिए बहुत कुछ यूज होता है इसमें। ठीक है, हम कोई कई सारे फंक्शन है इसमें, हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करना है मुझे एक सेल और A1 सेल को और A2 सेल को, तो सॉरी एडिशन करना है A1 सेल को और A2 सेल को, तो मैं उसका एडिशन भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। तो जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ इजीली इसमें कर सकता हूँ। ये सारे आप देख रहे होंगे, ये सारे ऑपरेशंस है, ये कैलकुलेशंस यहाँ पे अपन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैं जैसे ये फॉर्मूलेज है, आप इनको लिखेंगे A1 इसको इनटू A2, तो ये उस सेल के दोनों सेल का कैलकुलेशन करके हमको रिजल्ट दिखाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, एडिशन कैसे कर सकते हैं, 2 सेल का या 3 सेल का, ये हमको सम निकालना है। सम तो मैंने जैसे अभी आपको निकाल के बता दिया कि ये मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ये सम निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये सारे सिलेक्ट, अब ये इसके फॉर्मूले हैं, इसके थ्रू भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे उसका काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है, तो बेसिकली हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। हमको कोई भी रिपोर्ट बनानी है या कोई भी डिटेल हमको स्टोर करके रखनी है, किसी पेशेंट की लिस्ट ऑफ पेशेंट की अगर हमको रिपोर्ट बनानी है तो हम इजीली इसमें स्प्रेडशीट में बना सकते हैं। एक ही फाइल में मल्टीपल शीट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 की अलग अलग डिटेल के लिए अलग अलग शीट यूज कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए करंट ट्रीटमेंट आप क्या दे रहे हैं या नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप क्या देंगे, या फिर आप उसको जो आपने प्रीवियसली क्या ट्रीटमेंट दिया था उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग शीट बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि हम इसमें कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं इसमें क्रिएटिंग द चार्ट एंड ग्राफ्स। मैं इसके अंदर चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। जैसे इसमें भी सेम सिंपल है, मैं इसके अंदर इंसर्ट में जाऊंगा, इसमें मुझे ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, आप इसके अंदर चार्ट बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा कि कितने परसेंट ऑफ डेटा, जैसे 100 आपने अगर बनाया हुआ है कि आपके पास 100 पेशेंट है और 50% आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो उसमें चार्ट में दिख जाएगा 50% आपके हो चुके हैं, 50% रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ये चार्ट और इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट आर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, जिस समय ये चार्ट है इस पे सपोज मैंने ये बनाया, मैं इस टाइप से जैसे आप ये देखेंगे चार्ट मैंने इस टाइप से बनाया हुआ है, तो इसमें मुझे कैलकुलेशन दिख जाता है सारा। जो मुझे अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना हो तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हम इसके थ्रू कोई भी चीज किसी को भी एक्सप्लेन करना हो तो चार्ट के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना, चार्ट्स क्या होते हैं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ट से आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी डिटेल को। ठीक है, आप थोड़ा सा ये चार्ट्स के बारे में पढ़ना कि हम चार्ट्स क्यों यूज करते हैं। select the data, click the insert data, chart type, Excel automatically generate the chart। ठीक है, अब चार्ट बेसिकली अगर सपोज आपने कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मुझे उसका पूरा एक डिटेल चार्ट बना के दे दे, तो ये भी कर सकते हैं हम इसके थ्रू, एक्सेल के थ्रू। कि कोई भी अगर हमको देखना है उसका कितना उसका डेटा देखना है तो उसका डेटा देख सकते हैं पूरा, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उसका। ठीक है, तो ये
एक टाइप से हमको उस पूरे रिकॉर्ड का एक चार्ट प्रिपेयर करके दे देगा, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमने कितने रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए हुए, उसमें वो हमको सारी समरी दिखा देता है उस सारे रिकॉर्ड्स की, क्योंकि वो पूरा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में एक साथ नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम उसको चार्ट में यूज करते हैं। ठीक है, अब चार्ट्स आर वेरी यूजफुल टू प्रेजेंट द रिसर्च रिजल्ट एंड हेल्थ डेटा विजिबिलिटी। आप थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और ये कॉलम चार्ट ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और डीप में जाके एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए अब हम ये पढ़ेंगे कि हम एक्सेल क्यों यूज होता है योगा के लिए। ठीक है, तो spreads are very useful. Spreadsheets are very useful to analyzing the health and yoga related data. ठीक है, योगा टीचर आर रिसर्चर कैन रिकॉर्ड एंड एनालाइज। क्या हम कर सकते हैं उसके अंदर, हम वेट चेंज आफ्टर द योगा प्रैक्टिस, हम उसके अंदर वेट मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपका वेट पहले कितना था, आफ्टर योगा आपका वेट कितना हुआ, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन। ठीक है, आप ये एक्सेल में ये शीट बना के रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, आपने किसी पेशेंट का लिख रखा है यहाँ पे, सपोज आपने उसको योगा करवाया है 1 मंथ पहले, तो आपने उसको ये लिखवा रखा है कि उसका वेट कितना था, आफ्टर योगा उसका वेट कितना हो गया है, उसका रिड्यूस हुआ है या उसने गेन किया है, ठीक है, या लूज किया है, तो ये सारी चीजें आप इसमें रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन सेम, आप उसमें हार्ट रेट भी मेंशन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट जो भी है, स्ट्रेस लेवल सर्वे जो भी आप इसमें करना चाहते हैं। हम इसके अंदर बीएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम एक साइड में वेट डालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उसकी हाइट से। ठीक है, और इस तरीके से वो हमको ये निकाल के दे देगा। तो ये मैं आपको ये फॉर्मूला भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हम ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू मैं आपको बीएमआई भी निकाल के दिखाऊंगा कि बीएमआई कैसे निकालते हैं, किसी के वेट और किसी के हाइट से डायरेक्ट स्प्रेडशीट से कैसे हम बीएमआई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सम, एवरेज, और इसी के थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीएमआई कैसे हम स्प्रेडशीट के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक्सेल इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द बीएमआई, ये जैसे ही मैं एक पूरा फॉर्मूला बना के रख लेता हूँ सपोज, और उस फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं किसी भी पेशेंट की, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे अगर मैंने एक पेशेंट की अगर यहाँ पे हाइट और वेट डाल दिया है और यहाँ पे बीएमआई लिख दी है सपोज, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे उसकी हाइट डालूंगा, यहाँ पे वेट डालूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे बीएमआई कैलकुलेट करके दे देगा। मैं सेम एक शीट बना लूंगा सभी के लिए, इसमें फिर मुझे कुछ नहीं करना होगा, जस्ट मुझे यहाँ पे उसका जैसे वेट डालना है जैसे 90 केजी, उसकी हाइट डालना है जैसे सेंटीमीटर में 153, तो ऑटोमेटिकली वो उसका बीएमआई कैलकुलेट करके दे देगा। मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा बताऊंगा कि हम कैलकुलेशन कैसे ऐड कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जैसे कि इसके अंदर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करके चलते हैं। जैसे आपने किसी स्टूडेंट का बिफोर पल्स लिख रखा है और आफ्टर पल्स लिख रखा है, तो आप ये ऐसे इस टाइप से आप रिकॉर्ड मेंटेन करके चल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है योगा रिसर्च के लिए और हेल्थ स्टडीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट डेटा हम इसको रख सकते हैं, एनालिसिस डेटा रिजल्ट ऑफ योगा। ठीक है, हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर योगा प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप रख सकते हैं उसको रिकॉर्ड कर
अल्टीमेटली आपको पूरा के पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना है, इसलिए हम इसको स्प्रेडशीट में, एक्सेल में और वर्कशीट में रिकॉर्ड हम उसको मेंटेन करके चलते हैं पूरा, कि जो भी हमको बिफोर हमने क्या हमने उसको उसकी इंफॉर्मेशन लिख रखी थी, और आफ्टर मेडिटेशन हमने या आफ्टर योगा हमने उसको क्या रिजल्ट दिया है, वो हम उसको मेंटेन करके उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आया कि हम स्प्रेडशीट क्यों यूज करते हैं, एक्सेल क्यों यूज करते हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सर स्प्रेडशीट और एक्सेल एक ही हुआ ना? हाँ, स्प्रेडशीट मतलब नहीं, स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। स्प्रेडशीट के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेल। ओके। हाँ, एमएस एक्सेल जो प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं वर्कशीट। स्प्रेडशीट इज लाइक वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग जो हमको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए देते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो होता है एमएस एक्सेल, जिसके थ्रू हम वर्कशीट क्रिएट करते हैं और रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलते हैं। इसमें कई सारे कैलकुलेशन होते हैं, वो कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी तक आपको समझ में आया कि फॉन्ट साइज, ये डेटा फॉर्मेटिंग, फॉन्ट चेंज, हमको फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। प्रिंट आउट कैसे निकालना होता है। यस सर। जी सर। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे इसको स्टडी करते हैं कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है डेटा वगैरह, और आप थोड़ा सा चार्ट के बारे में पढ़ के आइएगा, चार्ट क्या होता है। सर आप पिवट भी बताएंगे क्या इस क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में? पिवट टेबल उसका इतना यूज नहीं होता है आपके डेली लाइफ में, इसलिए उसको नहीं रखा है मैंने सिलेबस में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीपली होता है। ओके। हाँ, उसका इतना मतलब नॉर्मली उसका इतना यूज नहीं होता। जो बहुत ज्यादा डेटा स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उन लोगों के लिए यूज होता है पाइवट टेबल वगैरह। तो चार्ट्स वगैरह बताएंगे, चार्ट्स वगैरह चार्ट वगैरह। ओके। चार्ट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू।